हलाहल विष। और विष इतना नहीं, 2-4 कटोरी नहीं निकला, कितना? लाखों करोड़ों टन इतना विष निकला कि त्रिलोकी जल के भस्म हो जाए। जब विष निकला देवता दानव घबराए, अरे त्राहिमाम त्राहिमाम, अरे ये विष है, इसका आप क्या होगा? ये तो पूरा देवता दानव जल के भस्म हो जाएंगे। क्या करें इस विष का? कौन पान करेगा? सभी देवता दानव मिलके पार्वती माता के पास जाते हैं, बोलते हैं देवी आप अपने पति से कह दो कि जो समुद्र मंथन से विष निकला है उसे पान कर ले, नहीं तो त्रिलोकी जल के भस्म हो जाएगा। बताओ कोई पत्नी अपने पति को बोलेगी कि विष पी लो? भगवान क्या पिए? विष। जो कुछ भोले के भक्त होते हैं, कुछ भांग वांग पीते, कहते भोले बाबा का प्रसाद है, उन्होंने पिया है। तो भोले बाबा विष भी तो पिए है ना, उसे भी प्रसाद समझ के पी लो। राम नाम सत्य है जाएगा। अपनी मन की पूर्ति के लिए कहते भोले बाबा का प्रसाद है और पी लेते। उनका प्रसाद तो विष भी है, विष भी तो पान किए थे। पार्वती बोली मैं कैसे कह दूं अपने पति को कि आप जहर पान करो? बोले देवी हे माता आप ही कह सकती हो, और त्रिलोकी में किसी में समर्थ नहीं है कि विष पान करे, और यह विष पान करेंगे त्रिलोकी का उद्धार होगा, ये बच जाएगा, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा, इससे विश्व का कल्याण होगा। माता पार्वती कहती यदि विश्व का कल्याण है तो मैं कहती हूँ। और समाधि से भोले बाबा को जगाए, विष पान जैसे ही करने लग गए भोले बाबा, उनको याद आया अरे मेरे हृदय में तो राम है। यदि मैं विष को पान करूंगा और जैसे ही कंठ से मेरे पेट में जाएगा, हृदय में राम है, उनको कष्ट होगा, उनको तकलीफ होगा। उन्होंने पी तो लिया, जब याद आया हृदय से नीचे नहीं ले जाऊंगा, राम है, कंठ में ही पूरे विष को रोक लिए। क्योंकि पी रहे हैं विष, हृदय में है राम, विष धन राम, गले में हो गए विश्राम, वहीं में अपने जहर को विष को विश्राम कर लिए, विश्राम मिल गया। विष धन राम बराबर विश्राम। और उनके जो कंठ है नीले हो गए, नाम पड़ा नीलकंठ महा।